हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डिज्नी प्लस डे पर की गई डिज्नी की सारी सीरीज से लेकर फिल्मों तक की अनाउंसमेंट की। जिन सभी प्रोजेक्ट्स और सीरीज को ऑब्वियसली डिज्नी प्लस पर ही रिलीज किया जाएगा, जिनमें से अभी 3 फिल्म ऑफिशियली डिज्नी प्लस पर रिलीज भी कर दी गई है और उसमें से एक नाम होम अलोन के यूनिवर्स की फिल्म होम स्वीट होम अलोन का है। बाकी 2 प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। और हाँ, इसके अलावा काफी लोग ने मुझसे ये भी पूछा था कि इस इवेंट को कैसे लाइव किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि इस इवेंट को लाइव नहीं बल्कि ट्विटर पर धड़ाधड़ अनाउंसमेंट करके की जा रही थी और उसके बाद कुछ क्लिप्स को डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा था। जो क्लिप्स 4 से 5 मिनट से ज्यादा बड़ी बिल्कुल भी नहीं थी और सच में इसे देखने में दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि सभी फैंस का वेट एमसीयू के प्रोजेक्ट को ही लेकर था। लेकिन फिर भी जब अनाउंसमेंट की गई है तो उन सभी पैनल को पूरी तरीके से कवर करना चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में एमसीयू के प्रोजेक्ट को छोड़कर बाकी दूसरे प्रोजेक्ट को कवर कर किया है। बाकी बात रही एमसीयू के प्रोजेक्ट की, तो उसकी भी वीडियो में आपको जल्द से जल्द अपडेट कर उनके बारे में भी बता दूंगा कि किस किस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की गई है। इसलिए अब आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए चलिए बात करते हैं इन सभी के सभी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की और हाँ, उनकी रिलीज डेट के बारे में भी। लेकिन उससे पहले बनती है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो आते हैं सबसे पहली अनाउंसमेंट की तरफ, जो अनाउंसमेंट आइस एज की स्पिन ऑफ सीरीज द आइस एज एडवेंचर ऑफ बक वाइल्ड, जिसके टीजर और टाइटल से ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाती है कि ये सीरीज किस कैरेक्टर की जर्नी पर सबसे ज्यादा फोकस करेगी। जिस आइडिया से हो सकता है कि आइस एज फैंस थोड़े डिसअपॉइंट हो, क्योंकि आइस एज के यूनिवर्स में बक, एडी और क्रैश के अलावा काफी सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं जिन पर फैंस सीरीज बनते हुए देखना चाहते थे। लेकिन डिज्नी प्लस की तरफ से फिलहाल तो बक की स्पिन ऑफ सीरीज को चांस दिया गया है और हाँ, उसी की पूरी दुनिया को। और टीजर में ही ये बात भी बहुत ही अच्छी से क्लियर हो जाती है कि डिज्नी वालों की तरफ से बजट का भी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है, जिसमें एनिमेशन की डिटेलिंग आइस एज के लेवल की फिल्मों की नहीं लेकिन सीरीज के हिसाब से ठीक है। बाकी डिज्नी की तरफ से निकलकर आने वाली ये एनिमेटेड सीरीज दिखने में और लेंथ के हिसाब से कितनी ज्यादा बड़ी होगी, उसका अंदाजा तो हमें मॉन्स्टर इंक के यूनिवर्स की सीरीज या फिर कहूँ कंटिन्यूएशन की सीरीज में देखने मिल चुकी है। बाकी इस सीरीज के ऑफिशियल रिलीज डेट की बात करें तो इस सीरीज को डिज्नी प्लस पर प्रीमियर नेक्स्ट ईयर 28 जनवरी से किया जाएगा, यानी कि हर हफ्ते हमें एक एपिसोड देखने मिलेगी, जो कि हो सकता है कि मॉन्स्टर वर्क की ही तरह 10 एपिसोड की हो। और फिर ऐसी ही नेक्स्ट ईयर के लिए बिग हीरो 6 के यूनिवर्स से एक स्पिन ऑफ सीरीज बनाई गई है। हालांकि इस पर पहले भी डिज्नी पर एक सीरीज अवेलेबल है, जो कि 2D एनिमेशन थी और बस एक ठीक ठाक सी स्टोरी को फॉलो कर रही थी। लेकिन इस बार डिज्नी वालों की तरफ से इसका बजट बढ़ाकर इस 2D एनिमेशन को 3D में बना दिया गया है, जिसकी स्टोरी लाइन इसके रिलीज किए गए टीजर में हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ रही है। बाकी इस सीरीज की रिलीज डेट की बात करें तो फिलहाल इसकी डेट नहीं बल्कि ईयर और गर्मियों के महीने को कंफर्म किया गया है, जिसकी हो सकता है कि जल्द ही ऑफिशियल रिलीज की भी अनाउंसमेंट कर दी जाए, क्योंकि एनिमेशन स्टाइल आइस एज के लेवल का नहीं बल्कि उससे भी काफी ज्यादा अच्छा है। और बेमैक्स इस सीरीज में कैसे लोगों को परेशान करेगा, उसे देखने में भी मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद ऐसे ही ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज में स्नीकरएला भी आती है, जो कि डिज्नी प्लस पर रिलीज होने वाली एक फिल्म है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट को 18 फरवरी का सेट कर दिया गया है। बाकी कंटेंट में मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि स्नीकर के वर्ल्ड से रिलेटेड मेरे पास उतनी भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट हो सकता है कि ये कंटेंट उन फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद ऐसी ही अनाउंसमेंट नेक्स्ट ईयर फरवरी के मंथ के लिए प्राउड फैमिली की एनिमेटेड सीरीज की गई है, जो कि 2D एनिमेशन रहेगी और इसका ऑफिशियल टाइटल द प्राउड फैमिली लाउडर एंड प्राउडर है। उसके बाद 3D एनिमेशन विम्पी किड के भी यूनिवर्स को आगे बढ़ाने की पूरी प्रिपरेशन कर ली गई है, जिसकी पहली फिल्म इसी साल 3 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। और उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट की अनाउंसमेंट नेक्स्ट ईयर की रखी गई है, जिसका ऑफिशियल टाइटल डायरी ऑफ अ विम्पी किड रॉड्रिक्स रूल रखा गया है, जिसे हो सकता है कि इसके फर्स्ट पार्ट की तरह नेक्स्ट ईयर के एंड के लिए ही बचा कर रखा गया होगा, क्योंकि ये डिज्नी प्लस की फिल्म है, जिसकी पहले की सीरीज बाहर के देशों में बहुत ही ज्यादा फेमस है। और इसी पॉपुलरिटी को देखते हुए डिज्नी वालों की तरफ से इस सीरीज की एक फिल्म बनाकर अब प्रेजेंट की जा रही है, वो भी सेकेंड पार्ट के अनाउंसमेंट के साथ। उसके बाद ऐसी ही अनाउंसमेंट सेकंड पार्ट की डिज्नी की इनचेंड्रेस मूवी की गई है, जिसके सेकंड पार्ट का ऑफिशियल टाइटल डिसइंचेंटेड है, जिसका ऑफिशियल लोगो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाकी इस फिल्म की पूरी कास्ट भी रिटर्न आएगी, जिस फिल्म को ऑफिशियली नेक्स्ट ईयर फॉल के मंथ में रिलीज किया जाएगा, यानी कि साल के एंड सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच, जिस फिल्म का मैं इतना बड़ा फैन नहीं। लेकिन इसके बाद हुई अनाउंसमेंट का हूँ, जो कि है चैपर्स बाय द डजन। ये काफी अच्छी बनाई गई फिल्म थी, अगेन फॉक्स वालों की तरफ से, जिसे अब डिज्नी अपने अंडर लेकर पूरी तरीके से रिबूट कर रहा है, जिस फिल्म को ऑफिशियली नेक्स्ट ईयर मार्च के मंथ में रिलीज किया जाएगा। और इस फिल्म में हम रिबूट के हिसाब से पूरी नई कास्टिंग ही देखने वाले हैं, जिसके 2 लीड जैक ब्रैफ और गैब्रिएला इम्बियन हैं, जिन दोनों ही कास्टिंग से फिल्म की स्टोरी लाइन क्या होगी उसका भी पता बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है कि इस बार बच्चे एडजस्टमेंट के नाम पर एक दूसरे को कितनी ज्यादा नफरत करने वाले हैं। और इन चैंडर्स की तरह ऐसे ही फॉल में, यानी कि हैलोवीन के टाइम पर फोकस के यूनिवर्स से उसका सीक्वल आएगा, वो भी कई सालों बाद, जिसकी कास्टिंग से रिलेटेड डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ। बस यहाँ पर इसका फर्स्ट लुक रिवील किया गया है, जिसे देखकर फैंस काफी ज्यादा खुश हुए होंगे और हाँ, उनमें मैं भी शामिल हूँ।
उसके बाद ऐसी ही पुरानी यूनिवर्स से चिप एंड डेल को भी वापस लाया जा रहा है, जिन्हें रीबूट नहीं बल्कि 30 साल बाद की कंटिन्यूएशन मिलेगी रेस्क्यू रेंजर की फिल्म में, जिसके अगर रिलीजिंग मंथ की बात करें तो वो मंथ साल 2022 में मार्च से लेकर मई तक के बीच का रहेगा। बाकी फिल्म पूरी तरीके से एनिमेटेड रहेगी, जिसमें चिप एंड डेल की वॉइस के लिए जॉन मुलोनी और एंडी सैम्बर्ग को कास्ट किया गया है। उसके बाद फिर से आ जाए फॉल के मंथ पर तो नेक्स्ट ईयर पिनोकियो की फिल्म को भी रिलीज किया जाएगा फॉल के ही आसपास, जिसकी कास्टिंग से रिलेटेड मैं आपको डिटेल दे चुका हूँ। बाकी प्रोजेक्ट लाइव एक्शन है, जिसमें हम काफी बड़े बड़े एक्टर्स को देखने वाले हैं, खास करके टॉम हैंक, जोसेफ गॉर्डन-लीवाइट, लुक इवान, चाइना इवो, कीगन माइकल की और लूरेन बेरेको। बाकी इस प्रोजेक्ट को रॉबर्ट जेम्बिस्की डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट जब डिज्नी के अंडर बन ही रहा है तो आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि डिज्नी जब इसे लाइव एक्शन में कन्वर्ट कर रहा है तो उसका बजट कास्टिंग के हिसाब से ही काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि स्टोरी लाइन एग्जैक्ट डिज्नी की ही स्टोरी को कॉपी पेस्ट कर की जाएगी या फिर इसमें कई सारे चेंजेस किए गए होंगे। और ऐसी ही बड़ी अनाउंसमेंट डिज्नी प्लस के लिए द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स के यूनिवर्स की भी की गई है, यानी कि एक सीरीज की, जिस पर पहले भी लाइव एक्शन फिल्म बन चुकी है। लेकिन सीरीज नाम की जो चीज चाहिए थी इस बुक से फाइनली फैंस को वो मिलने वाली है, जिसकी कॉन्सेप्ट आर्ट काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। बाकी प्रोजेक्ट पर अभी के लिए तो काम किया जा रहा है, जिसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि हमें ये प्रोजेक्ट यानी कि सीरीज किस ईयर देखने मिलेगी, लेकिन चांसेस 2023 के पहले के बिल्कुल भी नहीं लगते। और फिर ऐसी ही सीरीज की अनाउंसमेंट वाइलो की यूनिवर्स की भी की गई है, जिसे नेक्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है, जो कि डायरेक्ट कंटिन्यूएशन पुरानी फिल्म की रहेगी। और फिर उसी टाइम बोबा फेट के यूनिवर्स से एक डॉक्यूमेंट्री को भी रिलीज कर दिया गया, जिसमें बोबा फेट की सारी हिस्ट्री है कि इस कैरेक्टर को किस पॉपुलैरिटी के बाद क्रिएट किया गया था, यानी कि इसका पूरा का पूरा यूनिवर्स। जिसके तुरंत बाद ओबी कनोबी की भी सीरीज की अनाउंसमेंट कर दी गई, काफी सारी लीक पहले से हुई कॉन्सेप्ट आर्ट को फिर से दिखाकर, जिस सीरीज में हम कई सारी चीजें ऐसी देखेंगे जिसे आज तक स्टार वॉर्स के यूनिवर्स में एक्सप्लोर नहीं किया गया। और यहीं से कुछ फैंस का गुस्सा भी निकल कर आया है कि इस सीरीज में डेथ वेडर और ओबी कनोबी की फाइट को फिर से क्यों दिखाया जाएगा, जो चीज स्टार वॉर्स के यूनिवर्स में बस एक ही बार हुई थी, बार बार बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है उन फैंस को फिलहाल तो अपना मुंह बंद रखना चाहिए और बस इस मामले में डिज्नी वालों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से मैंडलोरियन जैसी शानदार सीरीज बनाकर प्रेजेंट की गई है। बाकी ओबी कनोबी उसमें कितने चार चांद लगाने वाला है उसका पता तो हमें ऑब्वियसली इस सीरीज को देखकर ही चलेगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट को फिलहाल तो अनफॉर्चुनेट बिल्कुल भी अनाउंस नहीं किया गया। उसके बाद सीधे आ जाए जूटोपिया के यूनिवर्स पर, तो ये कोई सीक्वल नहीं बल्कि जूटोपिया के यूनिवर्स पे एक्सप्लोर करने वाली एक काफी शॉर्ट सीरीज रहेगी, जिसे नेक्स्ट ईयर की रिलीज के लिए प्लान कर लिया गया है और इसके ऑफिशियल लुक को भी रिलीज कर दिया गया है, जिसे देखकर हमें यह आइडिया हो जाता है कि इस बार जूटोपिया के यूनिवर्स में मैमल मेट्रोपोलिस में क्या क्या होने वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ हमें डिज्नी प्लस पर ही देखने मिलेगा। उसके बाद हाई स्कूल म्यूजिकल के यूनिवर्स से उसके सीजन 3 की अनाउंसमेंट की गई है फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए, जिसमें आई एम बिल्कुल भी नॉट इंटरेस्टेड। इसके बाद बात करें म्यूजिकल सीरीज की, जो कि काफी टफ जॉब है फिल्म के अलावा म्यूजिकल सीरीज बनाना, वो भी बिल्कुल नए स्कोर के साथ, जिसमें कहानी पूरी तरीके से फोकस प्रिंसेस एंड द फ्रॉग्स के यूनिवर्स से यानी कि उसी कहानी की कंटिन्यूएशन से टीना पर करने वाली है, जिसके फर्स्ट लुक यानी कि कॉन्सेप्ट आर्ट को हमारे सामने रिवील कर दिया गया है। बाकी सीरीज को ऑफिशियली नेक्स्ट ईयर नहीं बल्कि ईयर 2023 में रिलीज किया जाएगा। और फिर इससे हटकर सीधे आ जाते हैं पिक्सर की गई सारी की सारी अनाउंसमेंट की, जिसमें ज्यादा कुछ तो खास नहीं। बज़ लाइटयियर और टर्निंग रेड के बिहाइंड द सीन की एक डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया जाएगा नेक्स्ट ईयर ही। साथ ही साथ बज़ लाइटयियर में टाइका वाइटिटी की भी कास्टिंग कर ली गई है, जो किसी कैरेक्टर को अपनी वॉइस देने वाले हैं, जिस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, जिस फिल्म को ऑफिशियली 17 जून का सेट किया गया है। बाकी एनिमेशन स्टाइल तो हमने इसके टीजर में ही देख लिया था कि कितना ज्यादा ग्रेट होने वाला है, इसलिए पिक्सर के इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप आपका भी हाल कुछ उसी तरीके का होगा, क्योंकि इससे बचपन की यादें जुड़ी हुई है। और फिर इसके अलावा पिक्सर की तरफ से कार्स के यूनिवर्स से एक सीरीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसकी कॉन्सेप्ट आर्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और इस सीरीज का टाइटल कार्स ऑन द रोड रखा गया है, जिसे ऑफिशियली नेक्स्ट ईयर के लिए ही सेट किया गया है, बट उसमें रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। और फिर ऐसे ही पिक्सर के यूनिवर्स से विन और लूज नाम की भी सीरीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसे ऑफिशियली ईयर 2023 में रिलीज किया जाएगा, वो भी फॉल के मंथ में। और फिर आखिर में बात कर लेते हैं डिज्नी की ही तरफ से अनाउंस की गई प्रीडेटर के यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म की, जिसे ऑफिशियली डिज्नी प्लस पर नहीं बल्कि हुलू पर रिलीज किया जाएगा, वो भी गर्मियों के महीने में, यानी कि जून से लेकर अगस्त तक के बीच। जिसकी कहानी से रिलेटेड डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ। ये कहानी हमें प्रीडेटर के यूनिवर्स में एक सॉफ्ट रिबूट दिखाने वाली है, या फिर कह लो कि पूरी तरीके से रिबूट, जिसमें यही बताया जाएगा कि पहला प्रीडेटर अर्थ पर किस टाइम पर आया था और कैसे उसे फेस अपने ट्राइब्स को बचाने के लिए नूरू नाम की कैरेक्टर कर रही थी, जिसका लुक तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होगे, यानी कि फर्स्ट लुक
बाकी बात करें टाइटल की, तो इस बार प्रीडिएटर के यूनिवर्स को, या फिर कहूँ कि डिज्नी के अंडर आ जाने के बाद प्रीडिएटर के यूनिवर्स को प्रीडिएटर के नाम से नहीं बल्कि प्रे के नाम से जाना जाएगा, जो इस फिल्म का अनाउंस किया गया ऑफिशियल टाइटल भी है। और अब जाते जाते आपको ये भी कंफर्म कर दूं कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जंगल क्रूज और शैंग-ची फिल्म को हिंदी, इंग्लिश के अलावा बाकी और दूसरी लैंग्वेजेस में भी रिलीज कर दिया गया है। खैर तो ये थी सारी की सारी अनाउंसमेंट जो डिज्नी प्लस डे पर डिज्नी के साथ साथ डिज्नी प्लस के अकाउंट के साथ साथ ट्विटर पर भी की जा रही थी, जिसे कवर करने में मेरा तो दिमाग खराब हो गया। बाकी बात रही मार्वल के सारे प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की, तो उसकी वीडियो भी मैं आपको जल्द से जल्द देकर उससे भी पूरी तरीके से अप टू डेट कर दूंगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।